हे गाइस, मैं हूं सच निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। और अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो भाई क्यों नहीं देखी है, जाके देखो सबसे पहले तो, फिर इस वीडियो को देख लेना। लेकिन इस वीडियो में होने वाले हैं फुल स्पॉइलर, बताने वाला हूँ कि एंड में क्या हुआ, अब फ्यूचर में ये जो सीन है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली हमें और पता है कि ये जो मूवी है वो अवेंजर्स डूम से कनेक्टेड है, बट कैसे, चलो फटाफट से तुम्हें बताता हूँ। विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस मूवी के अंदर जो एंडिंग है उसके दो क्रेडिट सीन होने वाले हैं। जो पहला क्रेडिट सीन है यानी कि जो मिड क्रेडिट सीन है वही इंपॉर्टेंट है, और जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो एनिमेशन को लेकर कुछ है। तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस डायरेक्शन को, मतलब जो ये पोस्ट क्रेडिट सीन है इसका जो डायरेक्शन है वो किया है रूसो ब्रदर्स ने। जी हाँ, अब तुम्हें याद होगा कि थंडरबोल्ट्स मूवी आई थी। थंडरबोल्ट्स के एंड में हमें देखने को मिलता है कि फंटास्टिक फोर की जो शिप है वो आ रही है, और बाद में पता चला था कि जेक श्रायर है, उन्होंने बताया था कि ये सीन जो है ये रूसो ब्रदर्स ने ही डायरेक्ट किया था। यानी थंडरबोल्ट्स का वो सीन भी हमारी अवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट था। तो हाँ, मैट शैकमैन ने, जो कि फंटास्टिक फोर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि भैया ये जो सीन आप देख रहे हो, क्रेडिट सीन जो है, ये एक्चुअली में जो एंथनी रूसो और जो रूसो हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ये जो है ये भी अवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट हो सकता है। और तीसरी चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रेडिट सीन को बताने से पहले, वो ये है कि इस मूवी के अंदर एक्चुअली में एक क्रेडिट सीन होने वाला था जिसको डिलीट कर दिया गया है, और उस क्रेडिट सीन में हमें क्रिस एवंस देखने को मिलते हैं एज नोमैड। जी हाँ, नॉट कैप्टन अमेरिका, नॉट जॉनी स्टॉर्म, एज नोमैड हमें वो देखने को मिलते हैं। और क्रिस एवंस आकर जो है वो फंटास्टिक फोर की टीम को एक तरह से वार्न करता, उसको वार्निंग देता और बोलता है कि डॉक्टर डूम नाम का एक बंदा है जो कि आ रहा है और तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, तुम्हें बचने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये तीन बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंटली तुम्हें समझना है इस क्रेडिट सीन को समझने से पहले। ठीक है, अब बताता हूँ। तो होता क्या है, मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म जो है वो बैठी हुई है फ्रैंकलिन के साथ में, और ये जो कहानी है ये फंटास्टिक फोर के 4 साल बाद की है। यानी अब जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो बड़ा हो चुका है। अब ये 4 साल का गैप उन्होंने क्यों दिया है ये तो अभी तो नहीं पता, बट हाँ 4 साल बाकी कहानी है। तो वो फ्रैंकलिन को पढ़ के कहानी वगैरह सुना रही किताब में से, और वो उठती है नई किताब को लेने के लिए। जब वो जाती है वहाँ पे तो हार्बी जो है वो चार्ल्स डार्विन की किताब देता है, कहता है ये वाली पढ़ लो, मतलब एक तरह से रोबोट है वो तो यही कहेगा। तो ऑब्वियसली जो सू स्टॉर्म वो कहती है कि नहीं ये इसने ऑलरेडी पढ़ रखी है, और फिर वो जाती है दूसरी किताब लेने। जैसे वो वापस आ रही होती है, उसको कुछ फ़ील होता है तो वो अपनी पावर जो है वो एक्टिवेट कर लेती है, क्योंकि उसको एक तरीके से खतरा फ़ील होता है कि इस रूम के अंदर कोई है। जब उसको खतरा फ़ील होता है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है, और फिर वहाँ पर जैसे ही वो देखती है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर डूम, जो कि झुका हुआ होता है बच्चे की तरफ, और जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो एक तरह से उसके मुँह को छू रहा होता है। हम देखते हैं पीछे से हुड देखने को मिलता है ग्रीन कलर का, हुड तो बहुत ही बढ़िया है, और लेफ्ट हाथ में उसके हमें डॉक्टर डूम का मास्क देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि उसने अपना मास्क हटाया है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हाथ से, और जो फ्रैंकलिन है वो उसका फेस जो है वो टच कर रहा है। और यहाँ पर जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ पर लिखा आता है कि जो फंटास्टिक फोर हैं दे विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। तो ये है भैया फंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन। अब फटाफट से इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है, बताता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अब हमें डॉक्टर डूम देखने को मिल चुका है, और यस, हमें आरडीजे का यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शक्ल नहीं दिखाई जा रही है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है मार्वल को उनकी शक्ल दिखाने के लिए, और मेरे ख्याल से इतने टाइम में वो रेडी भी नहीं थे अपने मेकअप वगैरह के साथ में डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए। इसलिए बट एक स्टैंड इन को लाकर, एक डबल को लाकर ये सीन को शूट कर लिया गया। साथ में जो ऑब्वियसली वो अपना फेस मास्क हटा रहा है और फ्रैंकलिन को अपना चेहरा दिखा रहा है, और आपको बात ये पता होगी कि डॉक्टर डूम का जो चेहरा है वो डिसफिगर्ड है, वो जला हुआ है, कई तरह से कटा हुआ है, उसका फेस अच्छा नहीं है, इसलिए ही वो मास्क पहनता है। तो अपना मास्क हटाकर फ्रैंकलिन को वो चीज़ दिखाना, आई थिंक वो अपने आप को फ्रैंकलिन के साथ जोड़ना चाहता है, मतलब फ्रैंकलिन को ये दिखाना चाहता है कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, और वो ये समझना चाहता है कि फ्रैंकलिन के साथ मेरा बॉन्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज फ्रैंकलिन उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा। आपको पता है कि मूवी के दौरान फ्रैंकलिन ने बहुत सारे कमाल की चीज़ें की हैं, और गैलेक्टस भी उसके लिए ही इसलिए आया था, क्योंकि गैलेक्टस जो है वो समझता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो है वो आगे जाकर बहुत बड़ा पावरफुल म्यूटेंट या बहुत बड़ा पावरफुल सुपर हीरो बनने वाला है। तो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें पता है कि डॉक्टर डूम को कुछ बींग्स ऐसे चाहिए जो उसके लिए काम कर सकें, जिसमें वांडा हो सकती है, लोकी हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कैटलिस्ट रहेगा इस मूवी का डूम्सडे का, वो रहेगा हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो इसलिए डॉक्टर डूम जो है वो फ्रैंकलिन के पास आया है, और यहाँ से वो फ्रैंकलिन को किडनैप करके कहीं और ले जाने वाला है। और सू स्टॉर्म देख लेती है इस चीज़ को, ऑब्वियसली यहाँ पे वो रोकने की कोशिश को करेगी, लेकिन वो फ्रैंकलिन को लेके यहाँ से चला जाएगा।
तो हाँ भाई, अब फ्रैंकलिन जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम का बहुत ही बड़ा प्लेयर होने वाला है, एक तरह से सीधा हाथ कह सकते हो। बच्चा है वो, उसको कुछ नहीं पता, उसको मैनिपुलेट ईज़िली किया जा सकता है। हाँ, वो कॉस्मिक बीइंग है, वो बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है, बट वो आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है और डॉक्टर डूम जो है वो मास्टर मैनिपुलेटर है, तो वो आराम से कर देगा। और ये है पोस्ट क्रेडिट सीन। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर तुम्हें बताना ज़रूर कि ये मूवी तुम्हें कैसी लगी, और यही बताना कि पोस्ट क्रेडिट सीन से जो इम्प्लीकेशंस हैं आगे मूवीज़ की और फ्यूचर के, वो तुम्हें कैसे लगते हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।